फ्रेंड्स, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है एम पी पी एस सी 2020 में, एम पी पी एस सी 2020 इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर के। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो भी लोग बहुत अच्छी तरह से एम पी पी एस सी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। लेकिन यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके शांतिपूर्वक रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, तो एक दूसरे को हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसमें आपको पूरे आंसर्स नहीं देने, क्योंकि हर कोई अपनी प्रिपरेशन में बिजी है कि आप किसी को पूरा आंसर दे रहे हैं। आप चाहें तो दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरे आंसर्स मत कीजिए। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चों को सुझाते चलिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो लोग पहले इंटरव्यू दे चुके हैं वो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं वो वहाँ बच्चों को दे सकते हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपने उसको किस तरीके से आंसर दिया, कहाँ आपको प्रॉब्लम गई थी। मैंने देखिए आज एक सुबह वीडियो बनाया था, मैंने पूरा अपना इंटरव्यू जो सबसे बुरा इंटरव्यू, जो जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं उसमें जो सबसे बुरा इंटरव्यू गया उसके सारे एक्सपीरियंसेस मैंने जो है बच्चों को दिए। तो मेरा निवेदन है खासतौर से उन छात्रों से जो 2 या 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें और बच्चों को गाइड करें, अपना अमूल्य गाइडेंस दें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, इंटरव्यू में किस तरीके से रहना है, कैसे सहजता दर्शानी है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सुझाते चलें। साथ ही जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जिसको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ग्रुप में सजेस्ट करें कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग एक ही पेपर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना? तो हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। इनकी संपादकीय के टॉपिक्स भी आप रोज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि आज इस पेपर में ये आया हुआ है एडिटोरियल में, इस पेपर में ये एडिटोरियल में आया हुआ है, इस पेपर में ये एडिटोरियल में आया हुआ। सिर्फ टॉपिक आप दे दीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हुई हैं वो आप बता सकते हैं। लाइक आज के पेपर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रुपये में व्यापार की आवश्यकता, तो आपको ये जरूर पूछा जा सकता है रुपये में व्यापार की क्या आवश्यकता है, क्या रुपये में व्यापार करने में क्या जो दिक्कतें आती हैं, और रुपये में व्यापार की क्या संभावनाएं हैं और भारत को इससे क्या लाभ हो सकते हैं, एक ये बन सकता है। दूसरा, आज अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में आज निजी क्षेत्र ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्काई रूट नामक एक कंपनी है जिसने कि निजी रॉकेट विक्रम एस के द्वारा 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो भारत में निजी क्षेत्र की संभावनाएं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में निजी क्षेत्र की संभावनाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो इस तरीके से आप उसमें टॉपिक जो है वो सजेस्ट करते चलिए। लेकिन अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और बस शांतिपूर्वक रहते हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और चुपचाप बैठे हुए हैं। या फिर ये कई बच्चों की ये सोच हो सकती है कि हम क्यों सजेस्ट करें, दूसरे ही सजेस्ट करते चले। बेटा, एक टॉपिक सजेस्ट कर देने से कोई आपका सिलेक्शन नहीं रुक जाता। तो प्लीज़ आप लोग सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको जस्ट लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के बिप्स। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी गहमा गहमी रही, जहां एक गुड न्यूज़ आई कि 1 लाख पदों पर जो है चरणबद्ध तरीके से 3 साल में भर्तियां की जाएंगी। उसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। वहीं ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में आज एक जो रिव्यू पिटीशन है उसको डिस्पोजल कर दिया गया। वो रिव्यू पिटीशन थी 2019 वाले बच्चों की, जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन लगाई थी कि जो री मेंस है वो ना कराया जाए। हालांकि उनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, उनको फिर से मेंस देना पड़ रहा है। और मैं इसमें अपनी राय पहले भी बता चुका हूँ कि जितने अतिरिक्त बच्चे थे उनका अलग से मेंस करा लिया जाता और जो रेशियो में उनको अलग से ले लिया जाता। लेकिन ये तो हमारी राय है। तो रिव्यू पिटीशन एक तो जो है वो डिस्पोजल हो गई और उनके पक्ष में निर्णय नहीं आ पाया। हालांकि अभी उनके पास रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो एकल बेंच है उस पर जो भी निर्णय देगी वो निर्णय जो है मान्य होगा। तो अभी उनका रास्ता खुला हुआ है, पूरा बंद नहीं हुआ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को गौर से सुनिएगा।
मैंने आपसे बार बार कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो अभी तक देखिए जो एक्सपीरियंस रहा है, बाकी कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं, आगे चेंज हो जाए तो उसका नहीं कह सकते। अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपसे बार बार शेयर किया है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एमपीपीएससी के प्रक्रियागत नियमों पर हस्तक्षेप बहुत ही कम करता है, प्रक्रियागत नियमों पर हस्तक्षेप नहीं करता। जब एमपीपीएससी 2019 मेंस रीमेंस ना कराने पर अभी तक उनको डिसीजन नहीं मिला, जो कि मांग जायज़ है, तो जो ये हवाएं उड़ाई जा रही हैं कि 8713 फार्मूला पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से प्रोविजनल लिस्ट का ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, और जो 2020 का रिजल्ट, जो कि सबसे साफ सुथरा रिजल्ट है, 2020 प्री का रिजल्ट सबसे साफ सुथरा रिजल्ट है, वो फिर से दोबारा आएगा। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी मैं तो कहता हूँ आप इन चीज़ों को बिल्कुल माइंड भी ना करें। जिनको पिटीशन लगानी है वो लगाते रहेंगे, ऑनरेबल कोर्ट वहाँ पर जो है सब चीज़ें देखता है कि इससे क्या हित हो रहा है, क्या हित हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट के भी संज्ञान में रहता है क्या जायज़ है, क्या नहीं जायज़ है। दूसरी बात, जिन बच्चों की मांगे जायज़ हैं वो बिल्कुल ये ना समझें कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। जिनकी मांग जायज़ है उनके लिए तो एक अंतिम रास्ता बचता है, माननीय न्यायालय की शरण में जाना, उनको जाना ही चाहिए। बेटा आप लोगों का जाना जायज़ है, जिनकी मांगे जायज़ है। लेकिन जो फालतू सगुफों के लिए चले जाते हैं कि यार मेरा नहीं हो रहा तो दूसरों के कामों में अड़ंगे लगा दूँ, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ ऑनरेबल कोर्ट है, वो सब देखने के लिए बैठे हुए हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, और उनको पता है, यहाँ तक कि उनको ये भी पता है कि कौन सी याचिकाएं किस लिए लगाई गई हैं। एग्ज़ाम रोकने के लिए लगाई गई हैं, कि किसी स्वार्थ पे लगाई गई हैं, कि सच में कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके किसी जायज़ बात आपकी कोई है, तो आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा वहाँ पर। जैसे 146 पर लगा सकते हैं आप। वीमेंस रिजर्वेशन की जो रिट लग सकती है, लेकिन वो थोड़ा लंबी खींचेगी, क्योंकि आयोग ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है, तो वो पूरा का पूरा उनसे जवाब मांगना पड़ेगा कि आप पूरा जवाब दीजिए किस कैटेगरी में कितनी कितनी जो फीमेल्स हैं वो इंक्लूड हुई हैं, तो वो उस तरीके से आएगा। इसी तरीके से तो और भी जो जायज़ मांगे हैं आप उन पर जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम रोकने के लिए या उनका नहीं हुआ है तो दूसरों की टांग खींचने के लिए पिटीशन लगाते हैं, उनका साथ कोई नहीं देने वाला है। तो आप देख रहे हैं जो एक जायज़ मांग एमपीपीएससी रीमेंस ना हो, इसको लेकर के जो पिटीशन इतने दिन से लंबित है, हालांकि अभी उनका सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं बच्चों के, एकल बेंच का जजमेंट अभी खुला हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक जायज़ मांग को लेकर के जब इतना दिक्कत आ रही है, तो जो फालतू की पिटीशन लगी हैं आप चिंता ना करें, उनको एक एक करके खारिज ही होना है, और उनसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता आ रहा हूँ 2021 वालों से कि आपका जो है फेब में जो मेंस होगा, और 2019 वालों को भी मैंने बार बार कहा है कि आपका जनवरी में जो है मेंस होगा। फॉर्म फिलिंग भी नवंबर लास्ट तक मैं बोलता आया हूँ स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक में तो स्टार्ट हो ही जाएगी। और एमपीपीएससी बाध्य नहीं है कि वो 90 डेज आपको फॉर्म फिलिंग के बाद दे। उन्होंने 4 महीने पहले घोषित कर दिया डेट की, हम इस तिथि को जो है एग्ज़ाम कराएंगे, तो वो ये तर्क दे सकते हैं कि हमने तो 4 महीने पहले ही डेट दे दी थी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि मुझे मालूम है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों पर बल्कि अब आप बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों से तैयारी पर असर होता है। रही बात 2020 वालों की, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका मेंस का रिजल्ट आना ही आना है। अब वो चाहे प्री से रीअरेंज करके दिया जाए, चाहे आपका डायरेक्ट मेंस पर अप्लाई किया जाए। तो अब आप मेरी बात से सहमत होते जा रहे होंगे कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो एमपीपीएससी के प्रक्रियागत नियमों पर हस्तक्षेप नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट तो उनके पास है ही, साथ ही संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई चीज़ ना हो, ये ज़रूर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा देखी जाती है। पूरा का पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो वो आप लोग देखेंगे।